कहानी की संगीत। शुरुआत में हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। तभी उसकी आंख एक अजीब सी आवाज से खुलती है, संगीत, जिसे सुनकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह सीधा जाकर दरवाजे में बने एक छोटे से होल से बाहर देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। संगीत, जिसके बाद ईडन आकर टीवी ऑन कर देता है, मगर टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे और संगीत, स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी। यह देखकर ईडन को कुछ अजीब लगता है कि अचानक संगीत, सिग्नल कैसे चले गए और यह इमरजेंसी वार्निंग क्यों आ रही है। वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे संगीत, बाहर से लोगों के तेज चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो फौरन खिड़की की तरफ भागता है और जैसे ही वह अपनी बालकनी में पहुंचता है तो संगीत, उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा हो। ईडन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह संगीत सब क्या चल रहा है और तभी वह देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसके पास वाली बिल्डिंग से टकराकर संगीत क्रैश हो गया है। यह देखकर ईडन के पैर तले जमीन खिसक जाती है और तभी उसकी नजर नीचे एक बच्ची पर पड़ती, संगीत जो भीड़ में शायद खो गई थी और अकेली खड़ी थी। ईडन उसे देखकर लोगों को उस बच्ची की मदद संगीत के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो छोटी बच्ची अपने आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है और लोगों को काटने लगती, संगीत यह देखकर ईडन समझ जाता है कि लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन जल्दी से बालकनी से निकलकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और तभी वहाँ एक आदमी ईडन, संगीत के घर आता है, जिसे देखकर ईडन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ईडन समझ रहा था कि यह भी ज़ॉम्बी है। दरअसल यह ईडन का पड़ोसी होता है और वह ईडन को बताता है कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वह कहता है कि मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए हैं और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं उनसे खुद को बचाते हुए तुम्हारे घर में घुस गया। इसके संगीत बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम का पूछता है। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है और जब वह बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तब ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। संगीत, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि इसका पड़ोसी